लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने मनाया 47वां फाउंडेशन डे। वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय रहे मौजूद। टैगोर हॉल श्रीनगर में आर्ट प्ले थिएटर फेस्टिवल की हुई शुरुआत। संस्कृति सचिव डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह ने किया उद्घाटन। जीएमसी जम्मू के डॉक्टर्स ने हासिल की बड़ी कामयाबी। 25 वर्षीय साहिल कुमार को 8 महीनों में किया कैंसर मुक्त। जिला किश्तवाड़ में मारवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण अभियान की गई शुरुआत। लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। अब समाचार विस्तार से। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा आज 47वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर जम्मू यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रॉय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, छात्र और कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रॉय ने कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमेशा से छात्रों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, जिससे उन्हें सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट छात्रों के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी इसी तरह से काम करती रहेगी। सर, हम कलेक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर जेएनके से, ठीक है? तो हम ऑल ओवर जेएनके से 4 साल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हम डीसी नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। एक होता है डीसी नहीं है, एक होता है डीसी नहीं है, तो हम डॉक्टर मल्टी जम्मू विश्वविद्यालय ने जो ये मुझे मौका दिया है, जो वीसी साहब ने मुझे मौका दिया इस डायरेक्टरेट को लीड करने का एज डायरेक्टर डीडी, ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस सपने को साकार करने के लिए कि हम एजुकेशन को डोर स्टेप्स पे कैसे ले जा सकते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मैंडेट है, जिसमें कि ये बड़े स्वच्छ, जिसको बोलते हैं ना, क्लियर रूप में ये कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुँचे और अपनी इच्छा अनुसार जो भी जैसा भी पढ़ना चाहता है, जीना चाहता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे जो सपोर्ट है, जो उनके इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहता है, उसका बड़ा जोर दिया गया है। तो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ये जो कोशिश है जम्मू विश्वविद्यालय की कि हम किस तरह से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकते हैं, बहुत अच्छा काम पीछे भी डिस्टेंस एजुकेशन ने किया है। आने वाले समय में मैं ये उम्मीद रखती हूँ और मैं पूरे गौरव से कह सकती हूँ कि जो विजन जम्मू विश्वविद्यालय का आज की डेट में है, इन सिंक विद दी NEP 2020, और मुझे ये जो मौका दिया है उसके लिए जम्मू विश्वविद्यालय हमेशा अग्रसर रहेगा। अच्छा, 47वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके लिए मैं DD को, उसके अध्यापक, उनके डायरेक्टर, उनके नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके ऑफिसर, उनके स्टूडेंट्स, सबको बधाई देता हूँ। और आज का जो समय है वह डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन का समय है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि जो पॉपुलेशन 50% हिंदुस्तान की है वह 30 इयर्स के एज के नीचे की है। कितने विश्वविद्यालय, कितने कॉलेजेस हम खोलेंगे? तो अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालयों को स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, न कि स्टूडेंट्स आर सपोज टू कम टू द इंस्टीट्यूशन, वी आर सपोज टू रीच टू द स्टूडेंट। दूसरी बात, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अनुसार अपना कोर्स तय कर सकता है। टैगोर हॉल में आर्ट प्ले थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संस्कृति सचिव डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत किसी भी समाज की आत्मा होती है और इसे सही परिप्रेक्ष्य में पेश करने की जरूरत है। डॉक्टर सैयद आबिद ने कहा कि हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कला, संस्कृति और भाषाओं के पुनरुद्धार के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन हमें सामूहिक रूप से काम करना होगा और बेहतर तरीके से समाधान निकालना होगा।
कलाकारों से बदलते समय के साथ विचार प्रक्रिया को बदलने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि समय के साथ अपनी सोच को बदलने और युवा पीढ़ी की बारीकियों, आवश्यकताओं और मुद्दों को हमारे थिएटर में पेश करने की आवश्यकता है। Youngsters की that there was an overwhelming warm response to this. Now the basic idea behind all this is to ensure कि कश्मीर का एक, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा तो अपना एक बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारी, और ये थिएटर, ये आर्ट, लिटरेचर, ये उसका एक बहुत लाजमी हिस्सा है। इसको किस तरह से रिवाइव करें, इसको किस तरह से वापस ग्लैमराइज किया जा सके ताकि यंगस्टर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव चीज़ बने। मैं भी यहाँ कुछ बच्चों से बात कर रहा था हु आर कॉलेज स्टूडेंट्स, एंड दे सेड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव गॉन टू अ थिएटर इवेंट इन कश्मीर, एंड आगे आने वाले वक्त में हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज़ किया जा सके। इट शुड नॉट बी स्टक जस्ट टू क्लासेस, एक एलीट क्लास के लोग आएँ और वो देखें, वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओपन टू जनरल पब्लिक सो दैट एनी कॉन्सर्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, हेरिटेज वो आके यहाँ देखें। आज मैं ख़ुद हैरान हुआ कि हमारी एक बहुत फेमस पोइटेस, 18th century पोइटेस हैं, अरिंदमाल। I did not know that she had such a great profound impact on Kashmiri literature. ऐसी चीज़ें करने से मुझे लगता है कि हमारी अपनी कल्चरल हेरिटेज को किस तरह वैल्यू किया जाए, और किस तरह का ख़ास तौर पे बार बार मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यंगस्टर्स को, यूथ को इसमें एंगेज किया जाए, उनको अपने कल्चरल रूट्स की जानिब वापस राग़िब किया जाए। For that you will have to glamorize this, make it popular. जीएमसी जम्मू के डॉक्टर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां उन्होंने 25 वर्षीय साहिल कुमार को कैंसर मुक्त किया है। साहिल कुमार ने बताया कि 8 महीने पहले उसे घुटने में दर्द हुई, जिसके बाद उसने जीएमसी जम्मू में जांच करवाई, जिसमें उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। तभी से उनका इलाज यहां जारी था और आज ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। साहिल कुमार और उनके परिवार वालों ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। वहीं हमारे संवाददाता ने संबंधित डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जीएमसी जम्मू के सीनियर डॉक्टर्स ने इनका इलाज किया और आज ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। लगभग हो गई 1 साल। तो फिर आपने एक्सरे में क्या दिक्कत क्या आई? तब तो सर कुछ नहीं था, जब मैंने एक्सरे करवाया था तब कुछ भी नहीं था। हाँ। जब हमारे करवाया तब पता चला। तो क्या बोला डॉक्टर ने? फिर उन्होंने बताया कैंसर है घुटने में। घुटने में। कहाँ पे इलाज चल रहा है आपका? ये जीएमसी जम्मू। तो कौन से डॉक्टर कर रहे हैं इलाज? डॉक्टर संजीव गुप्ता। अच्छा इलाज हो रहा है? जी। किसी किस्म की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता खजूरिया है। मैं सेकेंड ईयर पीजी हूँ जीएमसी जम्मू में, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में। पेशेंट हमारे पास 25 साल के हैं, ये साहिल इनका नाम है। ये खुद से आए हैं हमारे पास, कुछ 5 तारीख को इनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो ये हमारे पास आए थे पहले, थोड़ा सा सीढ़ियों से गिरे हैं बस, ज़्यादा कुछ इनको चोट नहीं थी, मामूली सी दर्द थी। एक्सरे कराया था इनका, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आया था। इनको दर्द की दवाई वगैरह चल रही थी, पर ये फिर हमारे पास दोबारा आए थे कि इनको दर्द में आराम नहीं आया था। फिर इनका हमने डॉक्टर सीनियर अपने डॉक्टर संजीव गुप्ता सर हैं, उनको हमने दिखाया। उन्होंने इनका एक MRI स्कैन कराया घुटने का, उसमें पता चला कि इनको कैंसर है, ऑस्टियोसार्कोमा ऑफ द बोन, जो कि हड्डी का कैंसर होता है। उसमें पता चला जैसे ही कैंसर है तो हमने तुरंत इसका प्लान बनाया कि हमने क्या करना है, हमने ऑपरेटिव इंटरवेंशन करना है, ऑपरेशन करना है, जिसके लिए हमने कैंसर के जो हमारे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशुतोष जी हैं, उनका भी हमने इसमें समर्थन उनका था साथ में। उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से ऑपरेशन करिए, हम साथ में इनको कीमोथेरेपी भी देंगे। तो इस पेशेंट को 2 साइकिल्स कीमोथेरेपी की मिली थी, उसके बाद हमने इनका ऑपरेशन किया है। टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो कि एक काफ़ी मेजर सर्जरी होती है इतने छोटे किसी भी इंसान के लिए, जो कि सिर्फ 25 साल का लड़का है, उनके लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट करना यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे का उनका पूरा ऑपरेशन हुआ है और अब वो बिल्कुल ठीक है, चल रहा है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ जितनी जल्दी जांच में पता चली है और जितनी जल्दी इसका इलाज हुआ है, तो उसी वजह से आज ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। जिला किश्तवाड़ के इखाला गांव में मारवाह वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। इस वृक्षारोपण अभियान के दौरान स्थानीय PRI, सतारा RR, सेना और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर दीपक कुमार, मेजर 17 RR सेना ने भी विभाग के प्रयासों की सराहना की। विजय कुमार SFS
प्रभागीय वनाधिकारी मारवाह ने जानकारी दी कि यह वृक्षारोपण अभियान बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान के मद्देनजर किया गया है। उन्होंने कहा कि मारवाह वन विभाग का दक्षिण और मारवाह रेंज के विभिन्न कंपार्टमेंट में 80,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। डीएफओ मारवाह ने स्थानीय लोगों से वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया। आप जानते हैं कि विंटर प्लांटेशन जो है वो चुनाव खिते में जगह जगह पे हो रही है। उसी के चलते चलते कंपार्टमेंट 35 दक्षिण में इखाला विलेज के पास कल हमने सीवीपी जो चुनाव वैली पावर प्रोजेक्ट के साथ मिलके और वहाँ के 17 आरआर आर्मी के साथ मिलके एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव का इवेंट शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो प्लांटेशन ड्राइव है ये पक्कल डोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका जो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान है उसके अंतर्गत हो रही है, जिसमें मड़वा फॉरेस्ट डिवीजन का इस साल का टारगेट 80,000 प्लांट्स लगाना है और 4,50,000 पौधों को वहां पे ग्रो करना, न्यू प्लांट नर्सरीज में लगाने हैं। इन प्लांटेशन ड्राइव्स में जो हमारी बेल्ट फोर्सेज है, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा आर्मी का 17 आरआर, इन्होंने हर प्लांटेशन ड्राइव में हमारा साथ दिया है। मुकामी जो पुलिस स्टेशन होते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया। साथ ही साथ मैं अवामी लोगों को दोबारा एक मैसेज देना चाहता हूं कि फ्यूचर में भी हम ऐसी प्लांटेशन ड्राइव जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं और वो लोग इनमें हिस्सा लीजिए ताकि हम अपने इस डिवीज़न को और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को दोबारा ग्रीन कर सकें। आज लाल पावर स्टेशन में भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 मार्च से 8 मार्च तक चल रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत महिला कर्मियों के द्वारा महिला कर्मियों हेतु हेल्थ टॉक, कविता पाठ व भाषण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लाल पावर स्टेशन प्रमुख जेसी सरकार एवं महिला कर्मियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर पावर स्टेशन प्रमुख ने अपने संबोधन में महिला को सशक्तिकरण करने को बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया और सभी से कम एक जरूरतमंद बालिका को शिक्षित करने की अपील की। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यक्रम का संचालन व आयोजन भी महिला कर्मियों ने ही किया, जिसमें कविता पाठ, भाषण, अनुभव वृतांत, प्रेरक घटनाएं आदि और विशेष रूप से स्लाल पावर स्टेशन के चिकित्सक डॉक्टर पूजा गुप्ता ने महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ टॉक का भी आयोजन किया। इस अवसर पर स्लाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक गण जितेंद्र कुमार सत्यवान, दिनेश कुमार, उप महाप्रबंधक संजीव कुमार एवं वरिष्ठ प्रबंधक गण श्रीराम गुप्ता एवं नितिन ब्राहाटे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन पूनम झा ग्रुप उप महाप्रबंधक के द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित करके हुआ। मना के छोड़ देना ये सही नहीं है। हम लोग को ये जरूरत ये है कि महिलाओं को जो सम्मान हम लोग दे, महिलाओं को उत्थान के लिए हम लोग काम करें, उनका अधिकार के लिए सजग रहे और उनका उन्नति के लिए, उनका उत्थान के लिए हम लोग सहयोग दें। आज हमने महिला दिवस मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। इसमें सभी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जो भी एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया है। सभी ने बताया कि हमने इतने तक की जर्नी में क्या सीखा है और हमें आगे क्या किसी दूसरे को कैसे महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ाना है, कैसे हमें जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको कैसे बढ़ावा देना है। हम तो अभी इस लेवल तक पहुंच गए हैं, आगे जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनको कैसे हमें बनाना है कि वो अपने जीवन के बारे में घर के अंदर और घर के बाहर मौका और अवसर देख के, अपॉर्चुनिटी देख के कैसे उसका फायदा उठा के अपनी एक जगह बना सकते हैं, जिससे कि यह दिवस हमें ये नहीं कहना पड़े कि ये 8 मार्च ये हमारे लिए दिवस है। हर दिन हर पल हम अपने काम और अपने नाम के हिसाब से जाने जाएं। पटवार एसोसिएशन मेहंडर द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक रखी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि काफी देर से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। उनकी मांगों में वेतन में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने उनकी सभी मांगे पूरी करने की मांग की और मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। उसको मानने के लिए तैयार है, उसके हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी 3-4 जो पॉइंट डिमांडें हैं
जैसे कि हमारे अली अस्कर साहब ने कहा कि 2013 का बैच जो भर्ती किया गया उसकी जो रिक्रूटमेंट हुई और एडवर्टाइजमेंट हुई वो 2800 की हुई, और जब उनको पे देने की बारी आई तो 2400 रुपया उनको जो है वो ग्रेड के हिसाब से तनख्वाह देते हैं कोरिजेट में निकाल कर। दूसरी कि हमारे जो गलदावर हैं उनकी प्रमोशन हुई है, उनकी आज दिन तक एडजस्टमेंट नहीं हुई, और एडजस्टमेंट अगर हो भी जाए तो गलदावर सर्कल जो है वो बहुत कम है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि तहसील मनकोट, पठाना तीर, सलवा, बाटी तार, टोपा, इस सब में आप एक अंदाज़ा लगाएं कि एक गलदावर है और कितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, कितने स्कूल हाई हैं, कितने प्राइमरी हैं, कितने दूसरे डिपार्टमेंट हैं। तो हमारे साथ ऐसी ज्यादती क्यों हो रही है? तो हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि बाकी डिपार्टमेंट्स में जिस तरह इस कैडर की पोस्ट के लोग 2400 से 2800 की ग्रेड में पे ले रहे हैं, तो हमारे इन साथियों के साथ क्यों ज्यादती हो रही है? हमारा ये अवलीन और पहला ये जो है ये मुद्दा, ये इसको पूरा करना, इसी के लिए हम यहाँ पर दरी पे बैठे हैं। मिशन निदेशक JKMPCL इंजीनियर BM सिंह ने आज अनंतनाग जिले के बीज बिहाड़ा के मरहम इलाके का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ मंडल प्रभारी सईद शफकत करीम तथा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने मरहमा के डेयरी उत्पादकों से भी मुलाकात की और लोगों को बताया कि उनका मकसद JKMPCL को बढ़ावा देना है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि JKMPCL एजेंसी को गवर्नमेंट का सहयोग प्राप्त है, ये कोई मुनाफाखोर एजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ही हमने अनंतनाग के मरहम और बीज बिहाड़ा का दौरा कर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया, जिससे लोगों को लाभ प्राप्त होगा, जिससे इससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब का डायरेक्शन है कि भैया ये जो डेयरी सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है और जिसको आगे जो हमारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ग्राउंड में है वो JKMPCL है, उसको प्रमोट किया जाए। और बेसिकली वो एजेंसी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी नहीं है, वो एजेंसी जो है बेरोजगारी खत्म करने के लिए है। आज हमने यहाँ पर अनंतनाग के इस बिजबिहाड़ा मरहमा इलाका में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नया जो है आज ही बना दिया है, और उस सोसाइटी को जो है आने वाले दिनों में वो फील्ड में उनको मशीन जो भी चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हम इनको आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर इनको दे दिया जाएगा और ये सोसाइटी काम करना शुरू कर देगी, जिसके साथ कम से कम 10-15 हज़ार की आबादी जुड़ी है। और ये वादी में मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार जो है नौजवान है, बेरोजगार हैं, वो सारे जुड़ जाएंगे। और ऐसा ही सोसाइटी का बनाने का जो नेटवर्क है, हमारा मुद्दा और मकसद है, जो हमें ऊपर से डुल्लू साहब का डायरेक्शन भी है कि तमाम इलाका में जो सोसाइटियों का नेटवर्क है फास्ट के फैलाया जाए और ये सारा फायदा जो है इन किसानों को दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को बांदीपुरा जिले में पाटीपोरा और डीना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस बांदीपुरा के नेता गुलाम मोहम्मद डार ने की। कार्यक्रम के दौरान कई पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी नेता गुलाम मोहम्मद डार की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने भी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को पार्टी नेता गुलाम मोहम्मद डार के सामने रखा और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सभी जायज मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा तथा जल्द से जल्द लोगों की परेशानियों को हल किया जाएगा। खास कर मेन मेरा मकसद बस एडमिनिस्ट्रेटर्स खास गुजारिश करान कि फौरी तौर तुलन कदम ये उड़ना नज़रअंदाज आमद कर अम खतर म रुकन कह ये सोजन टीम हर जाए। खास मेन मसल आब की वन वन आज सोन ईद कल क्या तान पा गो इत कन ऐसे नहीं होना चाहिए। वन ये खास कर अमकिन डिपार्टमेंटन हर कंस एडमिनिस्ट्रेटर्स यह कत वातनावान फौरी तौर तुलन कदम गम पत गम कड़न टीम यत सर्वे करने आसस तत कर सर्वे क्या कि कमजोरी में थन कुन जाए मामूली यमन तमन आई वाई आमद दिन यम तथ काबिल कहें क्या कि योतान मंद क्या तान दलील तोतान क्या आव तम दिन यम गरीब क्या ठोकरान यम क्या नजरअंदाज कर बस यमिस वन फटोफट तुल कदम अम खतर यह टीम बादर कड़ा टीमस कर एक्शन यम क्या बुत करान यह सही कि गलत यह आज तान गोमुत सोरे नाजायज बिल्कुल गलत टोटल गलत।
ऐसे नहीं होना था जो आज तक हुआ। आज की बात ऐसे होना था जो सही होता है। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी सड़क पर इकट्ठा हुए और इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पीडीडी के अधिकारी इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने आए थे। निवासियों ने कहा कि उनके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और युवा बेरोजगार हैं और इन स्मार्ट मीटरों द्वारा उत्पन्न बिलों का भुगतान नहीं कर सकते। उन्होंने स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग की। बस बे कह कहीं कर यह मरान दोहस अत पे बत पाव रहान सह कोरुक बंद मज लगन फाक बेकारी यह मोंड यह खानदार यह मोंड जम्मू पुंछ राजमार्ग पर काम करने वाले मजदूरों को 6 महीने से वेतन न मिलने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने मजदूरों से बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से ठेकेदार ने उन्हें पेमेंट नहीं दी, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मजदूरों ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ठेकेदार उनकी पेमेंट दे। गौरतलब है कि ये मजदूर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से आकर राजौरी जिले में सड़क निर्माण कार्य में काम कर रहे हैं। इधर ये 4 महीने काम किया रिगेश करने तो पैसा कोई नहीं लभा। तो ये पर्ची बनाई है दी बस पर्ची आया नहीं है इधर। अभी 3 महीने काम किया है तो उसमें से मुझे सिर्फ 11,000 रुपया दिया, बाकी कुछ नहीं है सर अभी तक। कहाँ काम करते हो? पहले सुंदरबनी में किया, फिर यहाँ भी किया, सुंदरबनी ठंडा पानी। मेरा भी यही कहना सर, 1,000 रुपया दिया है तो नीचे कर रहे थे सुंदरबनी में काम, तो वहाँ 1,000 रुपया दे के तो अब 4था महीना चल रहा है तो 1 रुपया भी नहीं दे। बोला कल डालेंगे तो कल नहीं आया, भाग गया सर। क्या नाम था ठेकेदार? रुकेश सर। कहाँ का? किश्तवाड़ का है। मैं उड़ी बारामूला डिस्ट्रिक्ट, हमारा बारामूला पड़ता है, उड़ी से आए। अरसा 6 महीने से हम यहाँ राकेश जी के साथ काम कर रहे हैं, मगर हमें पैसा कोई नहीं मिला। 1 महीने की पेमेंट डाली उसने, उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया। पर्ची बना के दे के बोला मैं कल डालूंगा पैसे, तो कल वो शाम को ही रात को ही जम्मू में चला जाता था। तो हम बेचारे यहाँ बहुत 1.5 महीने से यहाँ बेकार बैठे हैं। तो खाने का जो हमने कमाया है वो जेब से खा रहे हैं, मसलन ठेकेदारों का इसमें कोई अंतरफेल नहीं है, तो हमें बर्बाद करके यहाँ पे रखा है। उसके बाद सर हम पिछले साल मई जून में सोनामर्ग में आए, तो वहाँ इसकी और हमारी वहाँ मुलाकात हुई, तो वहाँ हमने काम किया। तो 2 महीने का हमारा 40,000 रुपया मेरा वहाँ बकाया रहता है। तो बाद में जब पैसा नहीं दे पाया, बोला कंपनी ने हमारे साथ, उन्होंने बोला कि हम मार्च अप्रैल तक दे देंगे। वहाँ बर्फ़ गिर गई, बोला नहीं जी मैं आज दूंगा कल दूंगा, तो कुछ नहीं दिया सर। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।